तो देखो भाई लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बैटल कराने जा रहे हैं घोस्ट राइडर वर्सेस फ्लाइंग जेट। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या होगा अगर कभी फाइट हो जाती है घोस्ट राइडर और फ्लाइंग जेट के बीच में। तो तुम लोग को तो पता ही है कि मैंने घोस्ट राइडर वर्सेस क्रिश बना दिया है, तो मैंने सोचा घोस्ट राइडर वर्सेस क्रिश हो गया, अब घोस्ट राइडर वर्सेस फ्लाइंग जेट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं घोस्ट राइडर के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, और घोस्ट राइडर इमॉर्टल भी है, और घोस्ट राइडर हेल्थ को भी कंट्रोल कर सकता है, और घोस्ट राइडर किसी को भी रियलाइज करा सकता है कि उसने जिंदगी में क्या क्या बुरे काम किए हैं, क्या क्या पाप किए हैं। तो ये तो बात हो गई घोस्ट राइडर के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ्लाइंग जेट के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो देखो, फ्लाइंग जेट के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, एबिलिटी टू फ्लाई, और फ्लाइंग जेट अगर किसी भी चीज को छू लेता है तो उस चीज की पावर फ्लाइंग जेट के अंदर आ जाती है। तो अब सीधा बात कर लेते हैं राउंड्स के बारे में। तो देखो, ये मैच होगा टोटल 3 सिंपल राउंड्स में, जो कि होगा स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो, घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब देखो, घोस्ट राइडर की जो स्ट्रेंथ है वो कॉमिक्स में तो बहुत ज्यादा है, पर मूवीज में घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ उतना अच्छी तरीके से शो नहीं किया गया है। तो देखो, घोस्ट राइडर ने अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी मूवी के इस सीन में, जब उसने इस हेलीकॉप्टर को घुमा के फेंक दिया था, और इस हेलीकॉप्टर का जो वेट था वो था करीबन 20 टन के आसपास। तो हम लोग तो ऐसा बोल ही सकते हैं कि जो घोस्ट राइडर है वो करीबन 20 टन का वेट उठा सकता है मूवीज में। अब फिर से भड़क मत जाना कि भाई घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ इतनी है। भाई उसकी स्ट्रेंथ मूवी में जितनी दिखाई गई है मुझे उतना ही बताना पड़ेगा, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकता, ठीक है। तो हाँ, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो घोस्ट राइडर है वो करीबन 20 टन का वेट उठा सकता है। तो ये तो बात हो गई घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ्लाइंग जेट की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो, फ्लाइंग जेट के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, पर जो फ्लाइंग जेट है ना उसने अपनी स्ट्रेंथ का ज्यादा अच्छी तरीके से यूज नहीं किया अपनी मूवी में। उसने सिर्फ एक कार को उठाया था, और ये कार एक सेडान है जिसका वेट करीबन 2 टन तक होता है। लेकिन अगले ही सीन में फ्लाइंग जेट ने एक मूविंग ट्रक को रोका था। तो देखो, इस ट्रक का वेट करीबन 10 टन के आसपास था, और फ्लाइंग जेट ने इस ट्रक को रोकने में करीबन 7 टन का फोर्स लगाया था। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्लाइंग जेट है वो करीबन 7 टन का वेट उठा सकता है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि जो घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है फ्लाइंग जेट से, क्योंकि फ्लाइंग जेट 7 टन का वेट उठा सकता है और घोस्ट राइडर 20 टन का वेट उठा सकता है। तो घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ ज्यादा है फ्लाइंग जेट से, तो इसीलिए जो स्ट्रेंथ वाला राउंड है वो तो जाएगा घोस्ट राइडर के नाम। अब हमारा दूसरा राउंड आता है स्पीड का। बात की जाए घोस्ट राइडर की स्पीड की, तो देखो, घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, और घोस्ट राइडर की स्पीड का सोर्स है उसकी बाइक, जिसकी मदद से वो कहीं भी आ जा सकता है। अब देखो, घोस्ट राइडर की फिजिकल रनिंग स्पीड तो नहीं दिखाई गई है मूवी में कहीं, वो कहीं भी जाता है तो अपनी बाइक से ही जाता है, मूवीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, घोस्ट राइडर की जो स्पीड है मूवीज में वो करीबन 270 किलोमीटर पर आवर तक है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, अच्छी स्पीड है घोस्ट राइडर की। तो ये तो बात हो गई घोस्ट राइडर की स्पीड के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ्लाइंग जेट की स्पीड के बारे में। तो देखो, फ्लाइंग जेट के पास भी है सुपर ह्यूमन स्पीड, और फ्लाइंग जेट की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और मूवी के इस सीन में हमें देखने को भी मिलता है कि फ्लाइंग जेट की स्पीड कितनी ज्यादा अच्छी है। तो देखो, फ्लाइंग जेट अगर दौड़ता है या फिर उड़ता है तो वो टाइम ही स्लो कर देता है, और इस सीन में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि फ्लाइंग जेट ने टाइम ही स्लो कर दिया था। तो देखो, इस सीन में जो फ्लाइंग जेट की स्पीड थी वो करीबन मार्क 100 के ऊपर ही थी। तो देखो भाई, नॉर्मल सी बात है कि फ्लाइंग जेट की स्पीड घोस्ट राइडर से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो देखो भाई, जो स्पीड वाला राउंड है वो तो जाएगा फ्लाइंग जेट के नाम। तो ये हमारा लास्ट राउंड है ड्यूरेबिलिटी। बात की जाए घोस्ट राइडर की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो, घोस्ट राइडर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो देखो भाई, पहली बात तो घोस्ट राइडर इमॉर्टल है, तो उसको मारा नहीं जा सकता, और घोस्ट राइडर को अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता, और अगर किसी ने घोस्ट राइडर को चोट पहुंचा भी दिया तो घोस्ट राइडर के पास काफी अच्छा रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, जिसकी मदद से वो काफी जल्दी रीजनरेट हो जाएगा, और गोलियां वगैरह का घोस्ट राइडर के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। तो देखो भाई, ओवरऑल मैं ऐसा बोलूंगा कि जो घोस्ट राइडर की ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो ये तो बात हो गई घोस्ट राइडर की ड्यूरेबिलिटी की। अब बात कर लेते हैं फ्लाइंग जेट की ड्यूरेबिलिटी की। तो देखो भाई, हाँ, फ्लाइंग जेट की भी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, लेकिन फ्लाइंग जेट को ना तुम लोग अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचा सकते हो। हाँ, उसके पास हीलिंग फैक्टर है जिसकी मदद से वो काफी जल्दी हील हो जाएगा, लेकिन चोट तो पहुंचा सकते हो। लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में फ्लाइंग जेट की एक वीकनेस है कि अगर फ्लाइंग जेट को कोई ज्यादा मार दे तो उसका हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, जो कि हमने मूवी में भी देखा था। लेकिन घोस्ट राइडर के साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि घोस्ट राइडर पूरा का पूरा इमॉर्टल है भाई, तो उसको हर्ट करना ही बहुत मुश्किल है। और फ्लाइंग जेट के ऊपर भी गोलियां वगैरह का असर होता है, हाँ, उसको गोलियां लगती है, लेकिन वो काफी जल्दी हील हो जाता है। लेकिन घोस्ट राइडर को गोलियां वगैरह लगती ही नहीं, तो हील होने की तो बात ही खत्म हो गई। और जैसे कि मैंने बताया कि भाई घोस्ट राइडर इमॉर्टल है, तो उसको मारा नहीं जा सकता। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से जो घोस्ट राइडर की ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू फ्लाइंग जेट की ड्यूरेबिलिटी। तो जो ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड है वो तो जाएगा घोस्ट राइडर के नाम। तो देखो भाई, 3 राउंड खत्म हो चुके हैं, और स्कोर है घोस्ट राइडर 2, फ्लाइंग जेट 1, और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल चुका है, जो कि है घोस्ट राइडर। तो देखो यार, अगर कभी भी फ्लाइंग जेट और घोस्ट राइडर के बीच में फाइट होती है तो उस फाइट का विनर तो घोस्ट राइडर ही होगा फॉर श्योर। और जो कि भाई मैंने बताया नहीं कि घोस्ट राइडर के पास स्पेशल पावर्स भी काफी ज्यादा है, जिसका यूज वो फ्लाइंग जेट के अगेंस्ट कर सकता है। तो देखो, इस मैच का जो क्लियर विनर है वो तो घोस्ट राइडर ही है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज। और अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी तुम लोग को अभी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो जाके फॉलो कर लेना। तो यार बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।